दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टॉप लॉस लगाए कहां पर, जहां लगाते हैं वहीं हिट हो जाता है, इधर लगाओ तो उधर हिट हो जाता है, इधर लगाओ तो उधर हिट हो जाता है। तो कई बार हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमें रियलिटी में समझ ही नहीं आता कि भाई इसका करे क्या, कैसे तो हम स्टॉप लॉस लगाए, कैसे हम उसको पुट करें। तो आज की वीडियो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ है कि सही स्टॉप लॉस क्या हो सकता है जो पावरफुल हो, जो स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करे, यानी इतनी जल्दी हिट ना हो। और बहुत सारे ट्रेडर्स या बहुत सारी स्ट्रेटजीज के अंदर उस तरीके के स्टॉप लॉसेस का यूज होता हो। तो अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही ईजी और आसान वे में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही है, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वही इस वीडियो को देखे। बाकी किसी भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा, तो अपना समय बर्बाद ना करें, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, उस लॉजिक की पहचान करते हैं, समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले आपको लॉजिक जानना दोस्तों बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से आप मार्केट में राइट स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। देखिए मार्केट में हम अमूमन करते क्या है कि कहीं भी स्टॉप लॉसेस लगाते हैं और बहुत बार वो हिट हो जाते हैं, लेकिन हमें लॉजिकल सोचना है। सबसे पहले हम मार्केट के मूव को देखना चाहते हैं कि इंट्राडे में मार्केट के मूव्स किस तरीके से होते हैं। तो ये जो लॉजिक है ये एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। वो चीज क्या है कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट में बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट जहां से खुल रही है, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट यहां पर क्लोज हुई, ओपन हुई थी यहां पर, ठीक है, तो जहां से खुली और वहां से बॉटम बनाया सीधा डायरेक्ट नीचे, मतलब मार्केट पूरे दिन गिरता है। ऐसा हमने मूव देखा है मार्केट में, बहुत बार देखा है, लेकिन ये क्या होता है, रेयर होता है। भी मार्केट खुली और क्लोजिंग सीधा बॉटम पे दी, या मार्केट ओपन हुई नीचे की तरफ, सीधा मार्केट ऊपर चला गया, कहीं बीच में करेक्शन नहीं आई, क्लोज दे दिया। ऐसा मार्केट में मैं समझता हूं रेयर देखने को मिलता है। और जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होती है तो लगातार 2-4 दिन भी इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल जाता है, ये भी आम बात है। लेकिन हमेशा किसी भी तरीके के मूवमेंट के अंदर स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इस मूव में कहीं गलत फंस गए हो तो आपके स्टॉप लॉस बचाएगा आपके लॉस को। अगर इस मूव में कहीं बच गए हो तो आपका स्टॉप लॉस आपके लॉस को बचाएगा। लेकिन हमें यही समझ नहीं आता है कि हम स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल कैसे करें। तो अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं। लेकिन मार्केट का जो मूव नॉर्मली हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है, लॉजिक समझने से पहले, कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, या मार्केट कई बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे एक मार्जिन होता है। मार्केट जरूरी नहीं कि पूरे दिन अप ट्रेंड में हो, वो डाउन ट्रेंड में भी तब्दील होता है। शुरुआत में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या शुरुआत में डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड। इंट्राडे में इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। अब यही पॉसिबिलिटीज हमें लॉजिक समझने में मदद करेगी, जिस लॉजिक को मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चार्ट में चलते हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या करना है, मैंने 5 मिनट का यहां पर चार्ट लगाया है। सबसे अच्छा स्टॉप लॉसेस होता है आज का, करंट का हाई और लो। हाई लो सुन के वीडियो को बंद मत करिएगा, यकीन मानिए जितना भी समय इस वीडियो को आप देंगे पूरी वैल्यू में आपको दूंगा और आपको ये जरूर काम आएगा। हाई लो का मतलब ये है, आज का हाई लो तो है ही, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, मान लेते हैं कि आपने 9:30 बजे ट्रेडिंग शुरू करी, तो 15 मिनट मार्केट स्टार्ट हो गई है, तो 15 मिनट में भी तो मार्केट का कोई हाई लो बना होगा। तो वो हाई लो आपके बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपने 11 बजे ट्रेडिंग की शुरुआत करी, तो शुरुआत का जो समय निकल गया 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, जो भी समय निकल गया, उस 2-2.5 घंटे में भी तो कोई हाई लो क्रिएट हुआ होगा। तो आपको जिस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो उस समय मार्केट में जो आप ट्रेड कर रहे हो उसका हाई लो क्या है, उसको अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो बढ़िया स्टॉप लॉसेस लगा पाएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करना है। जैसे कि ये आज ही का दिन है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी आपको आज ही के दिन मिल जाए। अब इसके अंदर क्या हुआ, आज मॉर्निंग में मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हुई, ठीक है। उसके बाद 1-2 फिर वापस ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हुई, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आया। अब हो सकता है कि आपको कोई बाय सिग्नल मिल रहा हो, कोई भी आपका सेटअप हो, स्ट्रैटेजी हो, इंडिकेटर हो, उसके अंदर आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर बाय कर लिया है, अब आप पूछ रहे हो मुझसे कि मुझे पावरफुल स्टॉप लॉस बताओ, तो पावरफुल स्टॉप लॉस आपका क्या हुआ, आज के दिन का लो।
ठीक इसी तरीके से अगर हम उससे पिछले वाले दिन का ट्रेडिंग डेज देखते हैं तो इस पिछले वाले दिन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई, ठीक है, फिर बीच में देखिए एक दो आपको ग्रीन कैंडल्स मिली। जब ग्रीन कैंडल्स मिली तो हो सकता है आपका कोई सेटअप बोले जी मुझे यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, तो अगर आप यहाँ से बाय कर लेते तो बेस्ट स्टॉप लॉस आपके लिए क्या होता, आज का लो आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस होता। ठीक इसी तरीके से जब मार्केट ने एक अपने हाई पॉइंट पे पहुंच गई थी तो यहाँ पर एक वीकनेस फॉर्म्ड हुई, वापस एम पैटर्न बना, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, तो आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस आज का हाई हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। और मार्केट में अगर आप थोड़ा आगे वाला दिन का रुझान देखें तो आपको बीच में कहीं वीकनेसेस मिल रही है जिसके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। तो अगर इस तरीके के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं तो घबराइए मत, मार्केट हमेशा आपको 100% ट्रेड सही नहीं करके देगी। लेकिन मैं आपको चार्ट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको रियलिटी में मजा आएगा। अब इस एग्जांपल को देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक लो क्रिएट करा, हो सकता है यहाँ पर मार्केट के अंदर आप कोई बाय ट्रेड ले लेते हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस क्या है, इस कैंडल का जो लो बना है, जो भी लो बना है आज के दिन का, वो आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि आपने जहां ट्रेड लिया उसके आसपास ही है, तो आप यहां ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये काम नहीं करा, ये ट्रेड ही काम नहीं करा। मार्केट ने फिर एक नया लो क्रिएट करा, कोई बात नहीं। फिर मार्केट में देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म्ड हुआ, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई। अगर यहां पर कोई अगर आप बाय करते अगेन आप यहां बाय कर सकते हैं। तो जो आज का लो पॉइंट है ये आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि अभी रिसेंटली बना है और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट करा, ये वाला जो हाई है मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, इधर नया हाई क्रिएट हो गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे शॉर्ट का, और ये जो ऊपर का लेवल है, जो हाई नया हाई क्रिएट हुआ है, ये आपके लिए बन जाता है स्टॉप लॉस। ये हाई आज के लिए स्टॉप लॉस बन जाता। तो देखा आपने किस तरीके से मार्केट में हाई लॉस बार बार भी बन जाते हैं, जरूरी नहीं कि मॉर्निंग में ही बनेंगे। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वाला एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था मॉर्निंग में, फिर मार्केट में कुछ ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये जो नीचे का जो लेवल है, जो लो क्रिएट हुआ है नया, वो जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चली गई, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न फॉर्म्ड हुआ, फिर नेकलाइन ब्रेक होगी, मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, और ये जो लेवल है ये स्टॉप लॉस बनेगा आपका, क्योंकि ये हाई था आज का और हाई के आसपास ट्रेड आपको मिला है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हाई लो आपके लिए आज का वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस होते हैं। और हाई लो बार बार बनेंगे, आधे घंटे में कुछ और हो सकता है, अगले आधे घंटे में कुछ और हो सकता है। तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में मिलती रहेगी। इसी तरीके से मैं आपको एक बेहतरीन चार्ट दिखाने वाला हूं, मैंने अभी रिसेंटली कंसीडर करा था इसको, ये वाला चार्ट, ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट है, इसको ज़रा ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर देखिए कितने सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे और अलग अलग हाई लॉस क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब ऊपर जाने के बाद आपको अगर यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वीक हो रही है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर अगर शॉर्ट करते तो आज का जो हाई पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस बनता। मार्केट यहाँ से पहले नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा, इस कैंडल ने इसको हिट नहीं करा। वो धीरे धीरे करके मार्केट काफी नीचे चली गई, इतना नीचे चली गई कि ये जो यहाँ पर लो क्रिएट हुआ था इसको भी मार्केट ने यहाँ कहीं तोड़ दिया था। यहाँ पर आपको प्रॉफिट आ जाता। अगर यहाँ पर प्रॉफिट आपका आ गया तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक नया लो क्रिएट करा, और यहाँ पर अगर मार्केट आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, एक दो आपको ग्रीन कैंडल्स मिल गई है, एक हैमर भी बन गया, अगर यहाँ पर कोई आप बाय का ट्रेड लेते, अगर आप यहाँ कोई बाय का ट्रेड लेते तो यहाँ क्या होता, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, आपको ये भी प्रॉफिटेबल आ जाता, और स्टॉप लॉस जो है वो आज का नया जो लो क्रिएट हुआ है वो आपके लिए होता। दूसरा, मार्केट ने फिर एक नया हाई क्रिएट करा, यहाँ पर ये देखिए ये हाई यहाँ पर तोड़ के नया हाई क्रिएट करा, फिर वापस यहाँ पर वीकनेस फॉर्म्ड हुई। अगर वीकनेस फॉर्म्ड हुई फिर वापस आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड डाल सकते थे, और आज का जो हाई है वो आपके लिए बेहतरीन स्टॉप लॉस होता, और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। इसी तरीके से अगर आज के हाई और आज के लो के आसपास अगर कोई आपको ट्रेड मिल रहा है, आपको कोई इंडिकेटर कह रहा है ट्रेड लो, आपको कोई सेटअप कह रहा है ट्रेड लो, तो डेफिनेटली ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगा, उसको प्ले डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों इतना करके आप मार्केट में बढ़िया स्टॉप लॉस जनरेट कर सकते हैं। आज का हाई क्या है, लो क्या है, उसके आसपास अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड लीजिए, और नए हाई कोई अगर मार्केट क्रिएट कर रहा है, वहां से वीकनेस दिखा रहा है, शॉर्ट का ट्रेड बनता है। नया लो मार्केट अगर कोई दे रहा है, वहां पर कोई आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल रही है, तो वहां पर मार्केट का मूवमेंट मिल रहा है। बस इस चीज के अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आती है, उस समय कोई डायरेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, मार्केट सिर्फ अपने हिसाब से चलती है।
तो अगर आपका एक ट्रेड या 2 ट्रेड गलत हो गए हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड उस दिन लेने की कोशिश ना करें, उस दिन को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। दूसरा, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ट्रेडिंग डिसीजन ना ले। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट साइडवेज होता है, उस समय आपको थोड़े से फेक सिग्नल्स मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये टेक्निक उस दिन यूज ना करें जिस दिन कोई इवेंट वगैरह हो, मार्केट के अंदर कोई पैनिक बना हुआ हो किसी न्यूज की वजह से, जैसे यूक्रेन में वॉर की वजह से, कोरोना की वजह से पैनिक बना, सर्जिकल स्ट्राइक में पैनिक बना, एयर स्ट्राइक में मार्केट में पैनिक बना, इलेक्शंस में मार्केट में पैनिक बनता है, कोई आरबीआई की पॉलिसी आ रही होती है उस समय मार्केट में पैनिक्स या जो भी बुलिशनेस होती है, किसी भी तरीके का पैनिक हो सकता है, डाउन साइड भी अप साइड भी। उस समय आपको इस तरीके के डिसीजन से बचना है, अदरवाइज नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में बहुत ही बखूबी काम करता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ जाएगी और ये आपको जरूर काम करेगी, आपकी ट्रेडिंग के अंदर जरूर आपको हेल्प करेगी। हमेशा मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने से पहले, लाइव ट्रेड करने से पहले पेपर पे ट्रेड करना चाहिए, पेपर पे लिखना चाहिए कि मैं इस चीज को यहाँ खरीदता, यहाँ बेचता तो कितना पैसा बनता या कितना जाता। ये चीज कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा पैसा लगा के मार्केट में लाइव प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि अगर वो पैसा जीरो भी हो जाए तो आपको खास फर्क ना पड़े, क्योंकि वो पैसा आपने सिर्फ सीखने के लिए लगाया था। अगर वो पैसा आपका धीरे धीरे बन रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, तब जाके मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाए और मार्केट में उतना ही पैसा लगाए। अगर वो आपको हार्म करता है, यानी वो पैसा में नुकसान होता है, तो आपकी फैमिली और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसेस नहीं आने चाहिए, वो आपको स्मूथली चलना चाहिए, वो एक अलग पार्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी इनकम का 5 या 10% ही स्टॉक मार्केट में लगा करके अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। किस्मत को आजमाना सिर्फ मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग तो एक आर्ट है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन इस आर्ट और इस सीखने की जो बीच की जर्नी है ना, वो बड़ी मुश्किल है। तो कोई कर पाता है, किसी की किस्मत होती है कर जाता है, कोई होता है जो बीच में अटक जाता है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।